हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान मक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं निर्जला एकादशी के बारे में। जी हाँ, जिसे पांडव एकादशी कहा जाता है, भीम एकादशी कहा जाता है। तो ये एकादशी क्या महत्व रखती है और कब से लग रही है, कब समाप्त होगी, पारण कब किया जाएगा, पारण का मुहूर्त क्या है और ये एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए, या इस एकादशी के दिन क्या हम निर्जल व्रत रख सकते हैं, या अगर निर्जल व्रत रख रहे हैं तो उसकी पारणा कब करनी है, कैसे करनी है, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। और एकादशी के दिन दूध नहीं पिया जाता है, कई वीडियोस में बता चुकी हूँ और इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि एकादशी के दिन दूध नहीं पिया जाता है, ठीक है। और निर्जला एकादशी करना किस किस के लिए जरूरी है, या सभी को निर्जला एकादशी करनी चाहिए, आज हम ये सारी जानकारी लेने वाले हैं इस एक वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि जो एकादशी की तिथि है वो कब से लग रही है, कब तक है, समाप्ति का क्या समय है, पारण का क्या समय है, सब हम लोग जान लेते हैं। तो जो तिथि लग रही है ना एकादशी की, वो तिथि लग रही है 30 मई को, वार पड़ रहा है मंगलवार, और दोपहर 1:45 पर एकादशी की तिथि लग रही है। अब कई लोग कहेंगे कि एकादशी की तिथि लग रही है, क्या तब से ही हमें एकादशी के नियमों की पालना करनी? तो जी हाँ, एकादशी के नियमों की पालना तिथि लगने के साथ ही हो जाता है, पालना उसी दिन से हो जाती है, ठीक है। जो जो व्रत के नियम हैं वो मैंने चैनल पर अपने पिछले वीडियो में पोस्ट किए हैं, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। चलिए, समाप्त कब हो रही है? अगले दिन बुधवार के दिन, वार पड़ रहा है बुधवार, वापस बता रही हूँ। और 31 मई को निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, और समाप्ति का जो समय है वो दोपहर 1:05 का है। अब क्या एकादशी के समाप्ति के साथ में ही पारणा की जाती है? तो नहीं, पारण अगले दिन होता है, द्वादशी के दिन, ठीक है। वापस बता रही हूँ। तो एकादशी जो है जब लग रही है 30 तारीख को, तो हम लोग 31 मई को क्यों व्रत रख रहे हैं? साफ साफ शब्दों में कहूंगी तो जो भी तिथि सूरज के साथ में उदय होती है वही मान्य होती है, फल उसी का मिलता है। तो इसीलिए हम लोग व्रत रखेंगे 31 मई को। अब हम जान लेते हैं कि व्रत के नियम क्या क्या हैं, ये एकादशी हमको करनी क्यों चाहिए, क्या जरूरी है हम निर्जल एकादशी व्रत रखें, यानी कि बिना पानी के रखें। जैसे कि साफ साफ शब्दों में हमें पता लग रहा है कि निर्जल एकादशी यानी कि निर्जला यानी कि बिना पानी के करने वाली, पानी नहीं पीना है इसमें। ऐसा क्यों किया जाता है? तो पौराणिक कथा इसके साथ में जुड़ी हुई है। पांडव जो थे, पांडवों में भीमसेन का नाम आपने सुना होगा। भीम को बहुत भूख लगती थी, बहुत अधिक मात्रा में खाना खाते थे भीमसेन, तो वो व्रत नहीं कर पाते थे और उनके पेट की जो अग्नि है वो बहुत ज़्यादा तीव्र थी। तो जो वेद व्यास जी थे, उनको भीम ने ये कहा कि जो पांडव थे, भीम जानते हैं भीमसेन, तो भीमसेन ने ये कहा कि मुझे मेरी माता कहती है, मुझे मेरे भाई कहते हैं कि तुम भी ये व्रत रखो एकादशी का, मैं नहीं रखना चाहता, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। मैं दान कर सकता हूँ, पूजा कर सकता हूँ, यज्ञ कर सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। तो वेद व्यास जी ने उन्हें ये कहा था कि तुम जो साल की 24 एकादशी होती है उसका एक साथ अगर फल अर्जित करना चाहते हो तो तुम्हें ये जो निर्जला एकादशी है इसका व्रत निर्जल रह करके करना होगा। तो ये जो एकादशी है भीम ने की थी, तो इसी तरह से इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है और इसी कारण से इस व्रत को निर्जल भी किया जाता है। और एक बार आप सब लोग सोचेंगे कि हमें पानी कब से पीना छोड़ना है और कब पीना है, यानी कि निर्जल व्रत हमारा कब से शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आज सूर्योदय है, आज 31 मई है, आज आपने सुबह सूर्योदय के साथ में ही जल पीना छोड़ दिया है और अगले दिन यानी कि 1 जून का जो सूर्योदय है तब तक आपको जल ग्रहण नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एकादशी की तिथि दोपहर से लग गई, 1 कुछ मिनट से लग गई है, या 12 कुछ मिनट से लग गई है, 11 बजे से लग गई है, तो हमने उसी वक्त जल पीना छोड़ दिया। भैया फिर आप पारण कर रहे हो अगले से भी अगले दिन, तो फिर आप जल क्या 2 दिन बाद में पियोगे? नहीं, आपको ये तो जल जो है छोड़ना है, या आपको एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक छोड़ना है। समझ में आ गया होगा? तो आपको ना जैसे कि 31 मई को यानी कि
बुधवार के दिन एकादशी शुरू आप कर रहे हो तो सुबह सूर्योदय से आपको जल छोड़ना है, त्याग करना है। अगले दिन सूर्योदय तक आपको जल का त्याग करना है जब तक आप पारण नहीं कर लो। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। दान में मैंने बार बार बोल के वीडियो में बताया है कि दान करना है आपको चप्पल का, जूते का, छाते का, पंखी का, किसी प्याऊ में आप कलश का दान कीजिए, ठंडी तासीर वाली चीज़ों का दान कीजिए, कपड़ों का दान कीजिए, ठंडे वस्त्र का दान कीजिए, जैसे कॉटन वस्त्र दान कीजिए। इन सभी चीज़ों का हमें पुण्य प्राप्त होगा। मंदिर में दान कीजिए, ब्राह्मण को दान कीजिए, जरूरतमंद व्यक्ति को दान कीजिए, किसी गरीब को दान कीजिए, झुग्गी बस्ती में किसी जाकर के लोगों को दान कीजिए। ये सब अगर आपका सामर्थ्य है, जितना आपका जितना सामर्थ्य है उतना दान कीजिए। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब से कब तक क्या करना है। दूसरा, ये जो मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है कि आप प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए कि हमें पानी कब से कब तक नहीं पीना है, पारण कैसे क्या करना है। भाई इस पे बहुत सारी वीडियोस पड़े हैं चैनल पर, 4 साल से जितने वीडियोस पड़े हैं आप लोग प्लीज़ एक बार चेकआउट कीजिए जाके। कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब मैं शेयर कर सकूँगी तो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। और पूजा विधि भी सेम ही होती है, कुछ अलग नहीं है। जो मैंने बता दिया है कि कैसे पूजा करनी है, क्या शामिल करना है, सब कुछ वीडियो में बोला है। तो इस कारण से भीमसेन ने कहा कि मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिस एक व्रत को करने मात्र से केवल और केवल मुझे सारी जितनी एकादशी हैं साल की, जो 24 एकादशी है उसका फल मुझे मिल जाए। तो फिर भीमसेन को इसी एकादशी के बारे में बताया गया कि ये निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की जो 24 एकादशी है उसका फल तुमको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि एकादशी हमें करनी कैसे है। सबसे पहले आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्ते तोड़ के रख लीजिए, पानी की कटोरी भर के पत्ते तोड़ के उसमें रख लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए। फिर अगले दिन जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो सर्वप्रथम स्नान के बाद आपको सूरज जी को अर्घ्य देना है। उसके बाद में आपको पूजा के कमरे में जाकर के अपने रोज़मर्रा की जो सफाई करते हैं वो करने के बाद एक पाटा लेना है, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाना है और आपको कलश की स्थापना अवश्य करनी है। जो भी फल आप अर्पित करेंगे वो फल, उन फलों की तासीर ठंडी होनी चाहिए। एक कलश लेना है, वो भर के आपको सराई से ढकना है। एक स्टील की कटोरी चीनी की भर के उस कलश पे रखनी है। फिर वो कलश आपको पंखी के साथ में किसी भी मंदिर में रख देना है। ये जो कलश होता है ये आज ही के दिन निर्जला एकादशी के दिन रखा जाता है। और दूसरी बात, कोई भी एकादशी हम करते हैं तो विधि सेम ही होती है, कुछ अलग नहीं है। बस कुछ एकादशी पर कुछ विशेष दान होता है, कुछ विशेष नियम होते हैं, उनकी पालना हमें करनी होती है। जैसे कि इस निर्जला एकादशी पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दान करते हैं, तरल जो पीने की चीज़ें होती है उनका करते हैं, ठंडी तासीर वाले फलों का दान करते हैं, छतरी का दान करते हैं। जिन कहने का अर्थ जो है सीधा सीधा साफ शब्दों में ये है कि जिन चीज़ों से गर्मी से बचा जा सके, ताप से बचा जा सके, आपको इन चीज़ों का दान करना है। सर्दियों में जैसे कि हम कंबल का दान करते हैं, उसी प्रकार से इस एकादशी पर आपको पंखी का दान, छतरी का दान, ठंडी और तरल पदार्थों का दान और फलों का दान करना है। समझ में आ गया होगा। खरबूजे का दान करना है, आम दान कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है आप किसी पंडित ब्राह्मण को ही दें, आप ये दान किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, किसी गरीब इंसान को या छोटे बच्चों को जो बाहर घूमते रहते हैं या जो कुछ झुग्गी बस्तियाँ होती है वहाँ जाकर भी आप ये दान कर सकते हो। इस दान का तो कहीं कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जब भी दान करें गुप्त दान करें, दिखाकर वीडियो बनाकर दान करना ये सही नहीं होता। एक बात और कहूँगी, एक बार मेरे पास एक कमेंट आया था, आई थिंक निर्मला जी ने मुझे कमेंट किया था कि कभी चैरिटी पर भी या कुछ ऐसे भी वीडियोस बनाए, मुझे ठीक से समझ में नहीं आया था। बट निर्मला दीदी, अगर हम लोग कुछ दान करते हैं तो उसका वीडियो नहीं बनाते हैं। ये तो हम जहाँ जहाँ दान करके आते हैं वो लोग हमें जानते हैं कि हम लोग कहाँ दान करते हैं। जैसे कि काले हनुमान जी का मंदिर है हमारे यहाँ जयपुर में, हम लोग वहाँ दान करते हैं। तो जो भी आप दान करें वो हमेशा गुप्त दान करें, उससे जताया नहीं जाता है। अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, आपने पूजा की है, जो हमें पूजा में रखना है पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई और जो भी ठंडी तासीर वाले फल हैं उनका, और जानते हैं कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन जब आप पारण करें तब आप
पहले ब्राह्मण का एक समय का भोजन अलग करें। ठीक है, आपने अपने आप के घर में नहीं बचाना है, वो अलग कीजिए। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा रहे हैं तो अलग करके, हमारे यहाँ इसको सीधा कहा जाता है कि ब्राह्मण को सीधा दान देना। तो यहाँ तो ब्राह्मणी पहले घर पे आती थी, हम उनको देते, वो नहीं आती है तो हम मंदिर में पहुँचाते हैं। तो आप वो एक समय का भोजन मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हो। अगर आसपास में कहीं ब्राह्मण नहीं है, मंदिर नहीं है, कोई लेता नहीं है, तो किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हो जो ये सब चीज़ें खा सके। ठीक है, मतलब हल हमें कहीं भी मिल जाएगा, करने वाला होना चाहिए। सामर्थ्य है तो ज़रूर से करें, ज़्यादा ना सही, जितना सामर्थ्य है। 1 किलो केला आम दान नहीं कर सकते हैं, 1 आम तो दान कर सकते हैं, ज़रूर से करें किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। अगर हो सके तो आप मंदिर का फर्श धो करके आएँ, हो सके तो आप निर्जला एकादशी के दिन जल वितरण करें, पानी पिलाएं, जूस पिलाएं लोगों को। यही चारों तरफ देखेंगे तो यही देखने को मिलता है, ये ज़रूर से करें। कहने का सीधा सीधा सा अर्थ है कि ईश्वर की सेवा में रत रहना है। भगवान वासुदेव का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, श्री राधे रानी का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, जिनके यहाँ राधा कृष्णा का विग्रह है उनकी पूजा करें। ठीक है, पूजा सेम ही होती है, हर एकादशी की पूजा सेम होती है, बस कलश स्थापना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। कलश स्थापना हमें ज़रूर से करनी चाहिए, पूजा में कलश ज़रूर से रखना चाहिए, वो आप कर सकते हो। दूसरा बात, जो आपको कलश दान करना है वो आपको कोरा दान नहीं करना होता है, आप उसको तिलक करें। हम लोग अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को देखते आ रहे हैं, तो इसमें कोई दुराई नहीं है बताने की, आप सभी लोग जानते हैं। बाकी जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो उसमें मैंने ये बातें सारे पहले से ही बताई हुई है। और एक चीज़, सुनीता जी, मैंने ये वीडियो बना दिया है, रिक्वेस्टेड वीडियो आपका पूरा हो गया है, और पूजा का वो भी आ जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन जो दान करना चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। पूजा कैसे करनी चाहिए मैंने बता दिया है कि पाटा ले, पीला कपड़ा बिछाए, स्थापित करें प्रतिमा को और पूजा करें। एक चीज़ और भी है, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे याद आ जाता है मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अपने शरीर को कष्ट दे करके, क्योंकि हमारा जो शरीर है पंचभूतों से बना है, इसमें एक आत्मा का निवास है जो कि प्रभु है। हमारे अंतरात्मा जो है वो प्रभु ही है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं, सांस लेते हैं, हमारा शरीर हिलता चलता रहता है, तो ये सब चीज़ें हमें दर्शाती है कि भगवान निवास करते हैं हमारे हृदय में। तो अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर कोई व्रत हमें नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि हम ये व्रत नहीं कर सकते हैं बिना पानी वाला, वो ये व्रत ना करें। अंतरात्मा को दुख पहुंचाकर आप कोई भी व्रत से पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते हो। जो लोग नॉर्मली व्रत करना चाहते हैं, जैसे बाकी एकादशी पर करते हैं, वैसे आप लोग ये व्रत कर सकते हो। कहते हैं कि 5 उंगलियों के द्वारा किया गया दान हमारे साथ जाता है। 5 उंगलियों के माध्यम से जो हमने दिया, जो हमने किसी के साथ में किया, हमने अगर किसी रोते हुए को हंसाया, हमने अपने माता पिता का सम्मान किया, हमने अगर किसी को खुशी दी, अगर हमने किसी का दिल कभी नहीं दुखाया, तो इससे बड़ी कोई और पूजा है ही नहीं। मैं ये मानती हूँ, अगर आपने 5 लोगों का दिल दुखाकर एक आदमी की सेवा कर दी तो बेकार है। तो जो सबसे बड़ी पूजा है वो है किसी को खुशी देना, किसी के मुरझाए हुए चेहरे पर हंसी लेकर आना, अपने माता पिता का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों की जो हमें संस्कार दिए हैं उनको मान रखना। और एक बात बताना चाहूँगी, कुछ बड़े बड़े ज्ञानी आकर के मुझे ज्ञान देने आ जाते हैं कि भगवान जी को इस तरह से खुले में पाइप से नहीं नहलाना चाहिए, शंख से नहलाना चाहिए, ऐसा क्यों कर रही हो, वैसा क्यों कर रही हो। मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप अपने घर में झांक कर देखें। आप प्रभु को होटल में लेके जाते हैं, इधर उधर लेके टोकरी में घूमते हैं, उससे अच्छी सेवा मेरी है। ठीक है, तो मेरी सेवा पर उंगली उठाने से पहले आप अपनी तरफ 3 उंगलियों को देख लें। जिस किसी ने कमेंट किया था, आई थिंक उसको ये जवाब मिल गया होगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैं ठाकुर जी को पाइप से नहला रही थी बाहर, लेकिन सफाई कितनी थी ये भी आपने देखा होगा। एक पाटा लगाया, फिर उस पर मैंने परात में बिठा के नहलाया है। तो सारे ज्ञानी सुन ले जो ज्ञान देने के लिए आते हैं। जैसे कि कुछ महान ज्ञानी होते हैं जो ज्ञान देने तो आ जाते हैं, लेकिन अपने आसपास के माहौल को नहीं सुधारते हैं। कुछ लोग गंगा जल, यानी कि गंगा जल से भगवान जी को स्नान करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहता जल है। दूसरी बात, गंगा जल बहुत पवित्र है, ठीक है, लेकिन कई लोगों को देखा है वहीं पे गंगा जल में कुल्ला भी करते हैं, गुटखा भी थूकते हैं, अपने कपड़े भी धोते हैं। तो ज़रा खुद भी तो सोचे ना कि हम लोग गंगा मैया के साथ में क्या कर रहे हैं, यमुना मैया के साथ क्या कर रहे हैं। उसमें कचरा फेंक रहे हैं, गुटखा खाया और उसमें अपना पाउच फैला वहीं पे फेंक देते हैं, कुछ भी खाया थैली फेंक देते हैं।
कहने से पहले ज़रा सोचिए, अपने आसपास के माहौल को गंदा करना, या आप अपनी सेवा में अगर त्रुटि नहीं देखते हैं तो आप किसी की सेवा में त्रुटि निकालिए। मैं मानती हूँ कि मैं अपने आप में मानती हूँ कि मेरी जैसी सेवा कोई नहीं करता है, क्योंकि मैं खुले दिल से जैसी हूँ वैसे रहती हूँ और सबको सेवा दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पीछे से कुछ सेवा कर रही हूँ, और ये चीज़ मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आसपास वाले, मेरे रिलेटिव्स, मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं जैसा दिख रही हूँ वैसी ही हूँ। ठीक है, यही आदत है मेरी, जो कहना है साफ कहना है, पीठ के पीछे कुछ नहीं कहना है। इसी कारण कुछ लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती। तो चलिए, एकादशी की जानकारी दे दी है मैंने। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिए। भाई राधे राधे लिखे, ठाकुर जी की वीडियो देखते हैं तो राधे राधे ज़रूर से लिखा कीजिए। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें अगर अच्छी लगती हैं। तो ठाकुर जी के जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, वैसे ही जब हम किसी का भी भक्ति चैनल देख रहे होते हैं वहाँ एक पोस्ट ज़रूर से डालिए अपना राधे राधे लिख करके, हाजिरी ज़रूर से लगाएं। तो भाई जो मेरे दिल में था वो मैंने कह दिया। जितनी जानकारी मुझे थी एकादशी की मैंने आप सब लोगों को जानकारी दी है। अगर फिर भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हो। दूसरी बात, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो शेयर कर दूंगी तो एकादशी की सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। और आशा करती हूँ कि आप लोग फिर किसी की इस तरह से सेवा में उंगली नहीं उठाएंगे। देखिए, भगवान जैसी सेवा हमसे करवाते हैं हम वैसी सेवा करते हैं। हम कोई नहीं होते हैं भगवान की सेवा करने वाले, ठाकुर अपने सेवक खुद से चुनते हैं। दूसरी बात, हम किसी नदी नाले में स्नान नहीं करवा रहे थे कि आप लोगों ने आगे कमेंट किया, वो मैंने कमेंट डिलीट कर दिया था क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है। लेकिन कहने से पहले आप ज़रूर से सोचें, दान दिखावा नहीं होता है कि उसे दिखा के किया जाए, और ना ही कर्म जताना होता है कि जता के कर्म किए जाएं। आप कर्म करते रहें, फल देना उसके हाथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।